बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। जैसा कि कुछ इलाकों में सर्दियां आ चुकी हैं और कुछ में आने वाली हैं, तो सर्दियों में मुख्तलिफ किस्म के हलवे जो है ना वो बड़े बनाए जाते हैं और शौक से खाए भी जाते हैं। तो इसी तवज्जो से आज आपके लिए लेकर आई सूजी का बहुत ही दानेदार और बहुत ही मज़ेदार सा हलवा, जो बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनके तैयार होगा। आप इस हलवे को सर्व कर सकती हैं ब्रेकफास्ट में गरम-गरम पूरियों और पराठों के साथ। इसके अलावा अगर पूरी और पराठे नहीं भी मौजूद ना, तो आप उसके बगैर भी इसको सर्व करें, सबको बहुत मज़ेदार लगेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार से सूजी के हलवे को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर 1 कप मैं डाल दूंगी घी। आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा बनास्पति का करें, लेकिन ऑयल का मत करिएगा, क्योंकि ऑयल में ना हलवे बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं बनते। तो बस अब घी को मैं थोड़ा-सा मेल्ट कर लूँगी। उसके बाद 1 कप ही मैंने यहाँ पर सूजी ली है और सूजी को अब हम लो फ्लेम में भूनेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम में आपने सूजी को भूनना है। जितना आप लो फ्लेम में इसको भूनेंगे ना, उतना ही दानेदार और मज़ेदार सा आपका हलवा बन के तैयार होगा। तो साथ-साथ हम इसमें चम्मच भी चलाते रहेंगे, उसको भूनते रहेंगे। साथ ही हम इसका शीरा भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 कप पानी। उसके बाद इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे। तो मैंने 1 कप सूजी ली है, तो 1 कप इसके अंदर मैं चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप थोड़ा-सा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं ना, थोड़ी बढ़ा के भी इसमें चीनी आप ऐड कर सकते हैं। 3-4 इसके अंदर हम डालेंगे छोटी इलायचियाँ और उसके बाद इसके अंदर जाएगा केवड़ा एसेंस। मैं यहाँ पर केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ़ 2-3 ड्रॉप्स ही डालूँगी। अगर आप केवड़ा वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप हाफ़ टी स्पून तक इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा-सा फूड कलर इसमें ऐड किया है, बाज़ार वाले डालते हैं, इसलिए मैं भी डाल रही हूँ, इससे ज़रा कलर अच्छा बनेगा हमारे हलवे का। थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को, उसके बाद हमने इसको इतना पकाना है कि बस चीनी जो है ना, वो मेल्ट हो जाए। ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना शीरे को। तो बस अब जब तक हमारा शीरा तैयार होता है, तब तक हम यहाँ पर सूजी को भी भूनते रहते हैं। तो यहाँ पर सूजी को भूनते हुए भी मुझे 8 से 10 मिनट हो गए हैं। सूजी ने ना अपना कलर भी चेंज कर लिया है और घी भी सेपरेट हो गया है। तो बस इसके अंदर हम अपना शुगर सिरप ऐड करेंगे। शुगर सिरप भी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए, चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और शुगर सिरप को हम डाल देंगे अपनी सूजी के अंदर। फ्लेम को मैंने बंद किया हुआ है और थोड़ा-थोड़ा करके हम सिरप पहले डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे, इस तरह से। थोड़ा-सा और हम डालते हैं सिरप, इसको भी मैं मिक्स करूँगी। उसके बाद बाकी का जो सिरप है ना, शुगर सिरप, वो हम डाल देंगे इसके अंदर। तो चीनी का जो ये शीरा है ना, ये सारा का सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया और मैंने फ्लेम को भी ऑन कर दिया है। अब फ्लेम ऑन करके हम इसको तब तक पकाएँगे जब तक इसका पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता, सूजी फूल नहीं जाती और घी भी साइड से सेपरेट नहीं हो जाता। तो बस लगातार चम्मच चलाते हुए हम सूजी को थोड़ी देर पका लेंगे। तो बस कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि सूजी जो है फूलना शुरू हो गई है और घी भी हमारा सेपरेट हो रहा है और ये देखिए गाढ़ी हो गई है काफ़ी ये। तो बस हमारा हलवा जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस टाइम पे आके इसके अंदर कुछ आप नट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी ऐड नहीं कर रही। जब मैं हलवे को सर्व करूँगी ना, तो ऊपर से गार्निश करूँगी नट्स के साथ। तो बस ये हमारा सूजी का हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। नज़दीक से दिखाती हूँ, देखिए कितना दानेदार बना है, कितना मज़ेदार लग रहा है। तो बस इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही दानेदार, बहुत ही मज़ेदार सा बिल्कुल हलवाई स्टाइल सूजी का हलवा बन के तैयार है। अगर आप चाहें तो सर्व करते वक़्त थोड़ा-सा देसी घी इसके ऊपर आप और भी डाल सकते हैं, इससे इसका और भी टेस्ट जो है वो एनहांस होगा। आखिर में हम इसको सर्व कर लेते हैं कुछ नट्स के साथ। थोड़े से मैंने कटे हुए बादाम डाले हैं, थोड़े आप चाहें तो काजू और किशमिश वगैरह भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार हमारा हलवा बन के तैयार हो गया है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।